हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम लोग सिमिल एमसीटी का रिव्यू करने वाले हैं। दोस्तों, इस तरीके के जो भी सब्सटीट्यूट मिल्क के लिए सब्सटीट्यूट आते हैं, वैसे किसी भी प्रोडक्ट का मैंने पहले भी जब रिव्यू किया है तो मैंने यही आपको बताया है कि माँ का दूध जो होता है वही सबसे पहले बेस्ट होता है बच्चे के लिए। एटलीस्ट 1 साल तक तो आपको माँ का दूध ही देना चाहिए जब तक कि बच्चा पीता है। सपोज से कुछ केसेस होते हैं जहाँ पर माँ का दूध या तो आता नहीं है या फिर माँ के दूध से जो लैक्टोज वगैरह होता है तो वो बच्चे को पचता नहीं है, उसको दस्त लग जाते हैं, डायरिया टाइप के सिम्टम्स आ जाते हैं। तो वैसे ही केसेस में आप इन सब्सटीट्यूट का यूज़ कीजिए। ये सिमिल एमसीटी का पैक मुझे 425 रुपीज़ में आया है दोस्तों, और यहाँ पर आपको एक्सपायरी देखकर ही हमेशा लेना चाहिए। इस पैक के अंदर दोस्तों आपको चम्मच दिया जाता है और आप हमेशा उसी चम्मच का यूज कीजिए। अपने घर में जो अदर चम्मच होते हैं उसका यूज़ मत कीजिए क्वांटिटी लेने के लिए, क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा चम्मच उसमें यूज़ करते हो तो जो डाइल्यूट हो जाता है या फिर पानी ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, तो उससे न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए आपके बच्चे को वो मिल नहीं पाते हैं। और अगर से आप बहुत ज़्यादा स्पून उसमें यूज़ कर देते हो या फिर चम्मच क्वांटिटी मिला देते हो तो उसको भी जो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, तो उसमें आपको बेबी को जो वाटर क्वांटिटी चाहिए होता है वो भी नहीं मिल पाता है। तो इन सिंपल वर्ड, आप अपने मन से चम्मच भी चेंज मत कीजिए और मन से क्वांटिटी भी चेंज मत कीजिए। जितना इस पैक के ऊपर लिखा है उतना ही क्वांटिटी में वाटर भी यूज़ कीजिए और उतनी ही क्वांटिटी में उतना ही चम्मच आप इसके अंदर का दिया हुआ चम्मच ही आप यूज़ करके उसके जो पाउडर है वो उतनी ही यूज़ कीजिए। सपोज से इन केस किसी केस में आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि बेबी के आपको कंसंट्रेशन बढ़ाना है या फिर कम करना है, तो उसी केस में चेंजेस कीजिए। अदरवाइज़ इस पैक के ऊपर जो लिखा हुआ है किस साल की उम्र के बच्चे को कितना चाहिए होता है, कितने मंथ के बच्चे को कितने चम्मच आपको देना है, कितने टाइम देना है, कितना पानी यूज़ करना है, वैसा ही यूज़ कीजिए। अदरवाइज़ उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। दोस्तों, माँ के दूध में ही लैक्टोज और सुक्रोज होता है, बट कुछ केसेस में कभी कभी बच्चे को वो पचा नहीं पाता है बच्चा लैक्टोज और सुक्रोज। तो वैसे केस में उसको दस्त लग जाते हैं, उसको डायरिया टाइप के सिम्टम्स हो जाते हैं, पेट में खराबी हो जाती है, और ऐसे केस में हम बच्चे को भूखा नहीं रख सकते हैं। तो वहाँ पर आपको ये जो सिमिल एमसीटी है उसका यूज़ आप कर सकते हो। तो यूज़ करने से पहले आपका जो भी बर्तन है, सपोज से आप किसी बॉटल में उसको दे रहे हो तो वो बॉटल हो गया, चम्मच हो गया, उसको आप पहले स्टेराइल कर लीजिए, मतलब कि 5 मिनट तक एटलीस्ट पानी में उबाल लीजिए। उसके बाद में पहले से ही एक उबला हुआ पानी जो रहता है उसको थोड़ा सा गुनगुना होने दीजिए, या फिर आप कह सकते हैं ठंडा होने दीजिए। फिर हल्के गुनगुने पानी में जितनी क्वांटिटी में यहाँ पर कहा गया है उतना ही आप सिमिल एमसीटी का स्पून लीजिए और वहाँ से उतना ही क्वांटिटी में पाउडर मिलाइए और उतना ही पानी मिलाइए जितना यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है। पाउडर लेने के बाद में धीरे धीरे उसमें पानी मिलाकर आप उसका घोल बना लीजिए और अच्छी तरीके से बच्चों को सर्व कीजिए। बहुत ज़्यादा गर्म मत दीजिए। अब हर बार देते समय आपको ताज़ा बनाकर ही बच्चे को देना है और आधे घंटे से अंदर ही दे देना है। उसके बाद में अगर उससे बच्चा कुछ खाता नहीं है, बच जाता है, तो या तो आप उसको खुद से खा लीजिए या फिर फेंक दीजिए। अगर आधे घंटे के बाद में आप उसको देते हो तो उससे भी कोई साइड इफ़ेक्ट ही होंगे, वो पचेगा नहीं। तो उस तरीके से मत कीजिए। ये कोई रेगुलर खाना नहीं है कि जो बचा हुआ है उसको फ्रिज में रख देते हैं, बाद में शाम शाम में वही खाना देते हैं, ऐसा मत कीजिए। जब आपका उपयोग हो जाए तो डिब्बे का जो ढक्कन है उसको अच्छी तरीके से बंद करके एक अच्छे खासे ठंडी जगह पर रखिए। मतलब फ्रिज में नहीं रखना है, बट धूप वाले जगह पर भी नहीं रखना है, क्योंकि ये मॉइस्चर पकड़ लेता है तो जो पाउडर होता है वो मॉइस्चराइज हो जाता है, वहाँ से पानी टाइप का उसमें हो जाता है। तो एक बार जब आप डिब्बे को खोल लेते हो तो उसके बाद में मैक्सिमम 1 महीने के अंदर आप उसको यूज़ कर लीजिए, और अदरवाइज़ जो भी इसके ऊपर एक्सपायरी डेट दी गई है उसके अंदर ही यूज़ कीजिए। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि 1 महीने के अंदर ही आपको यूज़ करना बहुत ही अच्छा रहेगा। इसमें से आपके बच्चे को काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, जहाँ पर प्रोटीन, मिल्क फैट, एमसीटी भी इसमें है, और सोडियम, शुगर, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, जिंक, मैग्नीज, सेलेनियम और विटामिन्स के काफ़ी सारे प्रकार, जैसे कि विटामिन ए, डी, सी, ई, B1, B2, B6, B12, विटामिन के और फॉलिक एसिड, बायोटीन। इस तरीके के काफ़ी सारे अच्छे खासे विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स आपके बच्चों को मिल जाते हैं। और लैक्टोज
जहाँ पे पचता नहीं है, सुक्रोज जहाँ पे पचता नहीं है, वैसे केसेस में ये बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन है। बस आपको अच्छे खासी क्वांटिटी में इसको यूज़ करना है, जो लिखा गया है या फिर जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं उतनी ही क्वांटिटी में यूज़ करना है। आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और अगर से आप इसका यूज़ चालू करते हो और उसके बाद में भी आपके बच्चे को फ़ायदा नहीं हो रहा है, कुछ सुधार नहीं हो रहा है, उसको फिर भी डायरिया जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ पेट बिगड़ा हुआ ही है इसका यूज़ करने के बाद में भी, तो इसका उपयोग बंद कर दीजिए, डॉक्टर की सलाह लीजिए, देखिए कुछ चेंजेस अगर उसमें करने हो तो ये था दोस्तों मेरे तरफ से शॉर्टकट में इसका रिव्यू। आपको ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद में कैसा लगा आप बता सकते हो। मैंने पर्सनली मेरे भाई की बेटी के लिए इसका यूज़ किया, अच्छा रहा, रिज़ल्ट भी अच्छा आया। अब उसको उस तरीके के सिम्टम्स चले गए हैं, तो माँ का दूध वो अच्छे तरीके से पी सकती है। तो हैव अ गुड डे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।